हेलो बच्चों। तो देखिए अब आगे का टॉपिक लेके आ गया हूँ दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। एक रिंग दी होगी और उस रिंग से आपको क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सीज, उसके एक्सीज में। ठीक है, 2020 में भी आया बच्चों आपका एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स का आया है। तो रिंग की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, आप पहले समझो। देखिए बच्चों रिंग क्या होती है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रिंग बनाई, सर्कुलर रिंग रिंग ठीक। और इस रिंग में चार्ज यूनिफॉर्मली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके सरकमफेरेंस में। इस तरह से देख लो, ये चार्ज है, ये चार्ज सर्कल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। और ये इसकी क्या बच्चों आपकी रेडियस है, इस रेडियस को हमने चलो बोल दिया ए बोल दिया। और ये इसका क्या है, सेंटर हो गया, ये रेडियस सेंटर हो गया। अब एक्सीज में क्या निकालना है, रिंग ऐसी रखी है, तो एक्सीज में हमें क्या मेजर करना है बच्चों, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सीज पर। तो रिंग कैसी रखी है आप समझते ही हो, रिंग ऐसी रखी है इस तरह से, ठीक। तो इसके सेंटर से मान लो आपने एक पॉइंट लिया एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, और इस पॉइंट पर हमें मेजर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से कितना बना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने क्या किया बच्चे, देखो अब ये चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू। तो मैंने क्या मान लिया बच्चों, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इसका एक पार्ट हमने मान लिया, एक छोटा सा जो पार्ट है ये पार्ट मान लिया हमने डी क्यू। इस पर चार्ज कितना मान लिया, डी क्यू, और इसको ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ। अब आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डी क्यू की वजह से इस पर इसी लाइन में होगी, तो इसको बोल दिया मैंने डी ई। ये डी ई क्या है बच्चों, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू। अब देखिए होगा क्या बच्चों आपका, ये डी क्यू की वजह से डी कितना बनेगा, तो मान लो इसकी डिस्टेंस हमने आर मान ली, ये पॉइंट आपका सपोज पी है, ठीक। तो देखिए, तो इस डी क्यू मतलब इसमें छोटा सा चार्ज हमने मान लिया, स्मॉल चार्ज, तो इसकी वजह से इस पर फील्ड क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी ड्यू टू चार्ज डी क्यू। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिंगल चार्ज क्या था बच्चों आपका, ये था डी इक्वल टू हो जाएगा के डी क्यू, क्यू की जगह डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, आर है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका आर स्क्वायर। ये आ गया, डी की वैल्यू आ गई के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखो इलेक्ट्रिक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या होंगे आपके पार्ट्स होंगे, तो मैंने इसको आगे ऐसे मिला दिया इस चीज को, ठीक। अब ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका थीटा, तो ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों आपका डीई साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर। ये तो आया बच्चों इस डीक्यू की वजह से। अब इसमें बहुत सारे डीक्यू 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 मिलके क्यों बनेगा, तो एक पार्ट हमने इसका जस्ट अपोजिट ले लिया, एक डीक्यू और ले लिया ताकि समझ में आए, ठीक। फिर इससे हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ये हो गया बच्चे देखो, और इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, आर ही होगी, ठीक। अब देखो ये एंगल फिर हमने क्या मान लिया, थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये कंपोनेंट बन जाएगा डीई साइन थीटा, और फिर ये कंपोनेंट आ गया आपका डीई कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब देखो फिर वही चीज, डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है, ये कैंसिल हो गए। अब बचा क्या आपका डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा। तो देखिए फिर मैंने यहां पर लिखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, चलो इंटीग्रेशन कर दिया। अब आप सुन लो, ये डी क्यू, ये डी क्यू दो की वजह से हो गया, और इन दो का साइन कैंसिल हो गया। फिर अगला डी क्यू यहाँ होता, नेक्स्ट डी क्यू यहाँ होता, इसका साइन कैंसिल हो जाता, फिर डी क्यू सब कैंसिल होता, बचा क्या, सबका कॉस बचेगा। सबका कॉस मतलब इंटीग्रेशन कर दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डीई कॉस थीटा। बस हमारा आंसर आने वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के जैसे हो गया। अब रख दो ई की वैल्यू इसमें, डी की वैल्यू सॉरी डी कितना आपका के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर के साथ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ठीक। अब देखो E इक्वल टू, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें ये बच्चों देखो कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकाल दो आप तो निकाल सकते हो, चलो निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या आएगा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है बच्चों आपका यहाँ थीटा के सामने, ये बेस हो गया x, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 90 के सामने r हो गया, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू
देखो k बाहर आ जाएगा। अब एक चीज समझो, क्या x चेंज होगा? x चेंज नहीं होगा, सेंटर डिस्टेंस है। क्या r चेंज होगा? r भी चेंज नहीं होगा क्योंकि रिंग ऐसी रखी हुई है। क्या थीटा चेंज होगा? थीटा भी चेंज नहीं होगा क्योंकि सबके लिए सेम रहेगा। तो बचा क्या चेंज होगा आपका? केवल dq। तो इसको अंदर रन दो, बाकी सब बाहर कर दो। तो क्या बचेगा? k, चलो अभी फिलहाल ये ले लो, k इंटीग्रेशन dq अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू क्या रखी हमने? x अपॉन r। इतना हो गया। अब E इज इक्वल टू, देखिए बच्चों R और R कितना हो गया? R क्यूब। तो k r क्यूब, x भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या बचा? dq। अब dq का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? आपका q हो गया। तो k x क्यू अपॉन क्या आया? r क्यूब। अब इस r को मैं क्या ले सकता हूं? देखो इस इक्वेशन से, पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो r की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब रूट आ गया। अब देखो इस r की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी? e इज इक्वल टू के एक्स क्यू अपॉन आर क्यूब, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2। अरे 1/2 का क्यूब क्या होगा? ए की पावर m इंटू एन, तो ए की पावर एम एन, यानी 3/2 हो गया। तो ये है बच्चों, आप चलो k की वैल्यू रख देते हैं फाइनल। k कितना होता है? 1/4πε0। जब मीडियम एयर हो, एयर के लिए होता है x क्यू अपॉन क्या बच्चों आपका? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ अ रिंग। बहुत सिंपल था। तो हमने क्या काम किया, एक बार और रिवाइज कर देता हूं फटाफट। ये आपका ये रिंग है, इस रिंग पर पूरे सर्कमफेरेंस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज क्या है? क्यू। अब हमने क्या किया, स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक छोटा सा पार्ट लिया, तो उसमें चार्ज कितना होगा? dq। इस dq से r डिस्टेंस पर पॉइंट p है, इस पर फील्ड क्या होगा? इस dq से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की ओर। प्लस से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड। अगर ये माइनस होता काम वही बनता, पर इलेक्ट्रिक डायरेक्शन अंदर होती। नेगेटिव चार्ज भी हो सकता था ये। ऐसे इसकी वजह से निकाला। ये दो मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपके समझ में नहीं आता। आप कहते सर कैसे हो गया? तो दो लिया तो आपके समझ में प्योर आ गया कि ये कैंसिल हो गया। बचा क्या? डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। ऐसे सारे कंपोनेंट, सारे एलिमेंट्री पार्ट लेता, सबका क्या आता है? डी कॉस थीटा। अब सारे ऐड हो जाते हैं, साइन वाले सबके क्या हो जाते हैं? कैंसिल। अब नेट हमने क्या निकाला? देखो E इक्वल टू डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा सब आ जाते हैं। तो के डी क्यू अपन आर स्क्वायर, ए डी की वैल्यू रखी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो बेस ये है थीटा के, ये वाला बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो के अपॉन आर स्क्वायर डी क्यू, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन आर। तो देखिए आपका के एक्स अपॉन आर क्यूब, ये हो गया डी क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया क्यू, तो के एक्स क्यू अपॉन आर क्यूब। अब आर की वैल्यू रखनी थी, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो आर आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किया रूट। अब इस आर की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, तो क्या आया आपका? आर की पावर 3/2। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ अ रिंग। अब देखो ध्यान से, देखिए बच्चों, मान लो ये पॉइंट सेंटर में होता। सपोज आपका सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं नोट करके कर देता हूं। मैंने कहा एट पॉइंट ओ। देखिए ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब एक चीज समझो, ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ऐसे भी अगर आप समझ सकते हो। देखो ये रिंग है, ये चार्ज है इस पर, ठीक है, ये चार्ज है, ये सेंटर है। अब बताओ इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ठीक, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो इसने इसको क्या कर दिया? कैंसिल आउट। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, तो इसने इसको क्या कर दिया? कैंसिल। तो नेट क्या होना चाहिए? 0। वैसे भी देखो, आप अगर ये समझ नहीं आता, यहां से देखो सेंटर में एक्स कितना होगा? 0 भाई। अगर सेंटर की बात करोगे तो सेंटर में एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। आपने ओ को ही ओरिजिन मान के किया है ना, ओ पर एक्स कितना हो गया? 0। अब एक्स की वैल्यू यहां रख दोगे आप, तो क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू 0। अरे एक्स इंटू समथिंग करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग कितना होगा? 0। एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये दिमाग रखना। दूसरा पॉइंट, ये मान लो पहला था, दूसरा पॉइंट मैं यहां कर दे रहा हूं। देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है, अगर मान लो पॉइंट बहुत दूर है, जैसे एक्सिस है ना, ये पॉइंट इतना दूर है कि इसके कंपेरेबल में रिंग बहुत ही कम है, मतलब रिंग की रेडियस बहुत कम है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इफ x is greater a means
जो ये डिस्टेंस है ओ से पी तक की, वो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू इसकी रेडियस। तो हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बचा क्या, तो यहां देख लो बच्चों, ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 एक्स क्यूब अपॉन, इसको तो आपने जीरो बोल दिया, तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ई आ गया बच्चों आपका 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों आपने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस ड्यू टू सिंगल चार्ज। मतलब क्या हुआ कि अगर पॉइंट दूर हो, लार्ज डिस्टेंस पर हो, तो उसके लिए ये पूरी रिंग किस तरह बिहेव कर रही है, पॉइंट चार्ज की तरह। पॉइंट चार्ज मतलब उस पॉइंट के लिए क्या नजर आएगा, ये पॉइंट चार्ज नजर आएगा, इसलिए हम क्या लिखते हैं, देखो 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और एक सबसे बड़ी चीज और है, मतलब आप देखो ये एक्स कहां से डिस्टेंस होती थी, चार्ज से, तो हम ये मान सकते हैं कि जो सरकमफेरेंस का जो चार्ज है वो कहां पर कंसंट्रेट है, इसके सेंटर में। तो हम बार बार इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, गॉस लॉ पढ़ाएंगे आगे, तो वहां पर आपको बताया जाएगा। तो इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज whose total charge concentrated at point O for a point which is larger distance। ठीक है, तो इसके लिए क्या आया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। तो इंपोर्टेंट टॉपिक था बच्चों ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या बच्चों आपका सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या रिंग। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लोगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए सबने कर लिया होगा इसको। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आपको नोट करना है। नेक्स्ट एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, मैं इसके साथ साथ करा दे रहा हूं उसको, देखो वो है आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, छोटा टॉपिक है, तो आप लोग हेडिंग बना देंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक है बच्चों आपका डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म यहां पर जरूरी है, नॉन यूनिफॉर्म में कहानी बदल जाती है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक है बच्चों आपका फील्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जब हम टॉर्क को क्या बोलते हैं डाइपोल को रखेंगे तो उस पर टॉर्क एक्ट करेगा। आपको मालूम होगा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है रोटेशनल फोर्स। किसी भी बॉडी पर आपको टॉर्क निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है और उसकी एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, उन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है टॉर्क। ये 11th में आपने पढ़ा है। तो देखिए प्यार से स्टॉप यू करते हैं, प्यार भी कोई चीज होती है। तो देखिए टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख लो क्या होता है इसमें, जैसे मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक क्या फील्ड, इसमें हमने डाइपोल को रखा है, डाइपोल को किसी एंगल पर रख दिया, चलो ये डाइपोल मान लो, ये आपका एक डाइपोल, ये बच्चों आपका क्या है एक डाइपोल। थोड़ा सा इसको हम लोग और थिक कर देते हैं इस तरह से ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे। ये डाइपोल है, ये बच्चों आपका डाइपोल, और डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, चलो इसको बोल लिया हमने -q और इसको बोल दिया +q। ये डाइपोल है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्या फील्ड। अब होगा क्या, देखो ये इस +q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा और इसकी डायरेक्शन होगी ये, क्यों होगी ये, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, और ये फोर्स कौन सा होगा, F = QE। ये ध्यान देना बच्चों, ये F = क्या QE। अब ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इस पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, बट इसको कहां भेजेगा, अपनी अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो इस पर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, F = QE, चाहे तो माइनस ले सकते हो आप। अब आप खुद देखो, एक फोर्स वहां एक फोर्स यहां, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों ये, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना बच्चों, ये नेट फोर्स ऑन डाइपोल हो गया QE, ये हो गया
और प्लस माइनस क्यू हो गया ये फोर्स, तो नेट आपका क्या आ गया 0। यानी कि एक नई चीज आ गई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस पर हमने क्या रखा हो, डायपोल रखा हो, तो गारंटी के साथ एक टर्म आपका उसमें नेट फोर्स कितना आएगा 0 आएगा। हमेशा उस पर नेट फोर्स 0, और न्यूटन लॉ कहता है जहां पर नेट फोर्स 0 होगा वहां पर लीनियर मोशन नहीं हो सकता, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो सकता, मतलब बॉडी आगे नहीं मूव करेगी। हाँ ये हो सकता है कि वहां पर बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे। कैसे करेगी रिवॉल्व, अब जरा देखो। अब अगर देखें ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहां है, देखो ये, और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहां है। अब क्या ये लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रही है, नहीं, पैरेलल है। तो ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा, ये इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा, तो क्या बनेगा एक कपल। कपल में समझते हैं ना, आज है कपल। कपल देखिए फिर ये कपल यानी कि इसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, अलाइन करेगा, ये इसको क्या करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तो इसके वजह से क्या बनेगा बच्चों, आपका एक टॉर्क बनेगा। तो इस टॉर्क को हमें मेजर करना है, तो टॉर्क कैसे बना, देखो टॉर्क हमेशा इक्वल और अपोजिट फोर्स से ही बनेगा। देखो ये क्या है क्यूई, ये क्या है माइनस क्यूई, तो ये क्या करेंगे, दोनों ही इस डायपोल को रोटेट कराएंगे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स, और ये दोनों फोर्स मिलके कपल बनाएंगे। तो उस कपल को बोलते हैं रिस्टोरिंग कपल, क्योंकि ये अपनी रिस्टोर करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल कितना आपका थीटा है। तो देखिए टॉर्क, तो टॉर्क ऑन डायपोल क्या हो जाएगा बच्चों आपका, टॉर्क ऑन डायपोल। अच्छा टॉर्क क्यों लगा, समझ गया ना, इक्वल और अपोजिट फोर्सेज हैं, एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 है, बट इनकी लाइन ऑफ एक्शन मीट नहीं करती है, पैरेलल है। तो क्या करेंगे, ये कपल बनाएंगे जिससे हम रिस्टोरिंग कपल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क, जो क्या करता है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन करता है। तो इस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, ये होता है फोर्स इनटू, अब फोर्स मतलब कोई एक फोर्स, तो हम ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, बात तो एक ही है ना, दोनों में से कोई एक लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। टू क्या बच्चों आपका फोर्सेज। अब नाम भी दे दो, इसको ए बोल दो, चलो इसको बी बोल दो, इसको क्या बोल दो सी। अब देखिए तो यहां आएगा टाउ, टाउ इक्वल टू हो जाएगा फोर्स। अब देखो फोर्स कोई भी ले लो, एक मैग्नीट्यूड, चलो मैंने ले लिया क्यू ई, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इसके और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, इसके और इसके बीच बोलो आप, ए और बी के बीच, या क्यू ई और माइनस क्यू के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, बीसी। तो क्या आ जाएगा आपका इनटू बीसी। अब जरूरत है बीसी की, तो आ जाओ इन ट्रायंगल ए सी बी में, चलो यहां से निकालो बच्चों आप साइन थीटा निकालो, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या है परपेंडिकुलर थीटा के सामने बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों आपका ए बी। अच्छा आपने पढ़ा होगा इस डायपोल के लेंथ हम कितना लेते हैं 2l, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2l, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 2l साइन थीटा। अब इस बी सी की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो टाउ इक्वल टू क्या आया, ये आया बच्चों आपका क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। अब देखो टाउ इज इक्वल टू, मैंने क्या किया 2ql को एक साथ लिखा, इंटू ई साइन थीटा बोल दिया। अब ये देखो 2ql क्या होता है डायपोल मोमेंट, तो उसको लिख दिया मैंने p, तो टाउ इक्वल टू आ गया p e साइन थीटा। यह है बच्चों टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉर्क क्या करेगा, डायपोल को रोटेट कराएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखिए अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, टाउ वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई, ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा, तो टाउ हो जाएगा बच्चों आपका पी क्रॉस ई, ये वेक्टर फॉर्म है, यानी टाउ की डायरेक्शन पी और ई के क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, पी और ई के क्या बच्चों आपका परपेंडिकुलर है। तो ये टॉर्क, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है, और साथ साथ आपका क्या बच्चों ये नेट टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। अभी टॉर्क 0 भी हो सकता है, देखो कैसे। अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ स्पेशल कुछ केसेज है इसमें, स्पेशल केसेज। जैसे पहला केस मान लिया, सपोज थीटा हमारा 0, आपने कहा नहीं मुझे डायपोल को पैरेलल रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब देखो अगर पैरेलल रखोगे तो देखो फोर्स तो आपका 0 ही होना है, तो
टॉर्क क्या होगा आपका, फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, वो चाहे आप पैरेलल रखो एंटी पैरेलल रखो, रख दो आप, हमेशा जीरो होगा वो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पर सेम होगा, चार्ज सेम है तो फील्ड फोर्स सेम होना है। बट टॉर्क डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन पर। देखो पहला, जब आपने इसको पैरेलल रखा, थीटा जीरो मतलब पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तो बताओ टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी बच्चों आपका, टाउ इक्वल टू इस फॉर्मूले से पीई साइन जीरो, सब समझते हैं साइन जीरो जीरो होता है, यानी इस केस में इस पर टॉर्क भी जीरो है और साथ साथ फोर्स भी क्या बच्चों आपका जीरो है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जाम में आता है टॉर्क स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, ये तब होगा जब थीटा कितना आपका जीरो होगा। क्यों, क्योंकि उसमें नेट टॉर्क क्या हो जाएगा आपका जीरो और नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। इस केस में अपने इनिशियल डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, स्टेबल होगा। दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2 यहां कर देते हैं, हमें देखना है केस नंबर 2। मान लो थीटा आपने ले लिया 90 डिग्री, हो सकता है 90 पर आप रखा हो इसके परपेंडिकुलर, तो बताओ टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीई साइन 90। बोलो तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 मतलब साइन 90। इसका मतलब देखो ये अगर मैक्सिमम है तो ये वैल्यू भी क्या होगी मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम कब एक्ट करेगा, जब डायपोल को कैसा रखा हो, परपेंडिकुलर रखा हो, परपेंडिकुलर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा। केस नंबर 3 जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अगर थीटा क्या हो 180 डिग्री हो, जिसको बोला जाता है एंटी पैरेलल। क्या बोला जाता है आप लोग, एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल रखा हो मतलब कैसे रखा हो, अगर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायपोल को ऐसे रखा होगा, डायपोल कैसे रखा होगा, कुछ इस तरह से। ये डायपोल है तो ये वाला प्लस आ जा रहा होगा, ये क्या आ रहा होगा माइनस, यानी कि क्या हो गया उल्टा हो गया। देखो पहले माइनस था फिर प्लस था, अब ये प्लस यहाँ आ गया माइनस होना, तो 180 डिग्री हो गया है। अब इस केस में क्या होगा, निकालो जरा टाउ की वैल्यू, पीई साइन 180, अरे साइन 180 फिर जीरो होता है, तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई जीरो। अब समस्या ये है कि इसे बोले क्या, तो ये स्टेबल नहीं होता है, ये क्या होता है आपका अनस्टेबल, इसको बोलते हैं बच्चों आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो 2 मार्क्स तो आपको यहीं से आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम। अच्छा अनस्टेबल क्यों बोला, क्वेश्चन यहाँ राइज होता है, सर यहाँ भी टाउ जीरो है स्टेबल है, सर यहाँ भी टाउ जीरो पर अनस्टेबल क्यों है। तो रीजन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप खुद देखो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा, मतलब ये ओरिजिन से दूर भेजने की कोशिश करेगा। जब ओरिजिन से कोई चीज दूर जाती है तो क्या होता है अनस्टेबल होता है, घर से दूर जाओगे तो अनस्टेबल होगा ना, वही चीज है। अगर आप पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आओगे स्टेबल हो गया ओरिजिन के पास, और ये आप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोजिट डायरेक्शन भेजेगा, यानी कि उसको रिपल करेगा। जब ये रिपल करेगा इसी डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, ओरिजिन से दूर मतलब अपनी मेन पोजीशन से दूर, तो इसलिए क्या होता है अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल कब होगा 180 में, स्टेबल कब होगा जीरो में। और फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा। और 1 मार्क्स का आपका यह आ गया कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पर स्ट्रेंथ क्या हो सेम हो, और तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और साथ साथ हमेशा उस डायपोल में नेट फोर्स जीरो होगा और नेट टॉर्क डिपेंड करेगा कि आपने किस एंगल पर उसको पुट किया है। टॉर्क एक्ट करेगा, थीटा इक्वल टू 90 पर मैक्सिमम होगा, और 0 और 180 में क्या होगा आपका जीरो होगा। स्टेबल एंगल 0 पर और अनस्टेबल एंगल क्या बच्चों आपका 180 पर। तो एक चीज और ध्यान देना बच्चों, इसमें ये सारे टॉपिक जो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल, मेरा अपना चैनल भी है, उसमें मैंने अपना चैनल धर्मानंद फिजिक्स चैनल करके है, तो आप उसको देख सकते हैं जहां भी आप देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूं बच्चों इसको, ये चैनल है फिजिक्स चैनल। तो जो टॉपिक आपको नहीं मिलता है ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, अपने दोस्तों भी बता देंगे आप, और अपने बच्चे जो भी हैं वो आप लोग आपस में शेयर करके नोट्स बनाएंगे, और दिक्कत है मुझसे पूछेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने समझा दिया है। थैंक यू वेरी मच।